प्यारे मित्रों, कुछ प्रश्न आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, गुरुजी ध्यान में एक बात और समझ में आई कि अभी विचार ध्यान मेरे लिए उपयुक्त है, क्योंकि डीप विचार ध्यान में विचारों को बिल्कुल निकलते ही शुरुआत में देखना होता है और विचार ध्यान में हम विचारों को देखना सीख रहे होते हैं। क्या मैं सही समझ रही हूँ गुरुजी? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो डीप विचार ध्यान है, जिसे हम डीप साउंड ऑफ साइलेंस कह रहे हैं, जो डीप विचार ध्यान है, तो डीप में हमको क्या करना है कि एक तरह से अगर आपने किया होगा तो जो निर्वीज ध्यान है, आप देखना जो निर्वीज ध्यान है वो डीप ध्यान है। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि विचारों को उसकी मूल अवस्था में देखते हैं, यानी कि जो भाव का अवस्था है या जो एकदम मूल है जहाँ से विचार उत्पन्न होता है। तो अगर आप अभी विचार को बहुत सूक्ष्म रूप में नहीं देख पा रहे हैं, भाव के रूप में नहीं देख पा रहे हैं, तब अभी आप निर्वीज ध्यान आप करने लायक नहीं है। मतलब कि अभी डीप साउंड ऑफ साइलेंस आप नहीं कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है, अभी विचार ध्यान बेसिक वगैरह कर सकते हो या विचार ध्यान डीप ए कर सकते हो। अभी विचारों को आप मध्य में पकड़ रहे हो या विचार जब चले जाते हैं, जब ख़त्म होने लगते हैं, तब आप पकड़ रहे हो, विचारों को देख पा रहे हो। तो जब आपको डीप मेडिटेशन आपको करना है, डीप एसओएस करना है, तो ध्यान रखना कि अगर आपका होश इतना बढ़ गया हो, काफ़ी अच्छा आपका होश हो गया हो और आप विचारों को उसके मूल में पकड़ लेते हो, तभी आप वो करना, डीप एसओएस करना। दूसरा प्रश्न है, गुरुजी एक बात और जाननी थी, जब मैं कृष्ण भगवान को बालक रूप में देखती हूँ तो मेरे अंदर माँ का भाव आता है। जब जवानी के रूप में देखती हूँ तो एक प्रेम का भाव होता है। जब कान्हा को सोचूं तो उनकी भक्ति के रंग में रंग जाती हूँ। जब शिव की कोई बात हो तो भाव शिवमय हो जाता है और जब देवी की पूजा में हूँ तो देवी भाव में आ जाती हूँ। गुरुजी, भगवान तो एक ही है, रूप अनेक, तो मैं गलत हूँ कि अलग अलग भगवानों के भाव में बह जाती हूँ? ये आपका ज्ञान कहता है भगवान एक है। जब भगवान एक है, आपका ज्ञान भी ये कह रहा है, आप समझते भी हो, तो आप किसी की भगवान की भी पूजा करो, किसी की भगवान की भक्ति में आप रम जाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य, वो परमात्मा एक है, हर जगह से वही बह रहा है। दुर्गा जी के रूप में भी वही बह रहा है, कृष्ण के रूप में भी वही बह रहा है, शिव के रूप में भी वही बह रहा है। हर जगह जब वही बह रहा है तो फिर हम इस बात का डर होता क्या है, हम डिप्लोमेटिक समझते हैं, बाहर से हम अलग अपने को समझते हैं। तो हम समझते हैं कि जैसे हम अलग अलग हैं, हम आप सब अलग अलग हैं, वैसे परमात्मा भी अलग अलग है। परमात्मा एक है, वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो एक है, उसी को ओम कह लो। अब ओम एक है, जो एक परम ऊर्जा जो अस्तित्व में व्याप्त है वो एक है, वो दो नहीं है। अब उस ऊर्जा का जो भाग जन्म देता है उसको हम ब्रह्मा कहते हैं। भाई, वो परम ऊर्जा तो जो अस्तित्व में व्याप्त है वो एक है, तो वो ऊर्जा तीन रूपों में काम करती है। ऊर्जा का एक भाग, जो एक भाग ऊर्जा का ऐसा है जो परम चैतन्य का है, वो जन्म देता है, और एक भाग ऐसा है पालन करता है, और एक भाग ऐसा है जो संहार करता है। यानी ऊर्जा डिस्ट्रक्टिव भी तो होती है, ऊर्जा विनाश भी करती है, ऊर्जा पालन भी करती है, और ऊर्जा आपका जन्म भी दे रही है। तो ये जो तीन रूप हैं, इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूपों में जाना जाता है। ब्रह्म रूप क्या है? जहाँ से वो चैतन्य की जो ऊर्जा अस्तित्व को बना रही, जहाँ से क्रिएशन हो रहा है, ब्रह्म रूप हो गया। विष्णु रूप है कि जहाँ से पालन कर रही, जो हमारे हार्ट को संभाले है, हमारी सांस को संभाले, पूरे अस्तित्व को संभाले हुई है, चला रही है। और शिव, उस ऊर्जा का शिव रूप क्या है? जो संहार कर रहा है, जो नष्ट कर रहा है चीज़ों को। तो आप ये ना समझो, ऊर्जा क्रिएशन भी करती है और ऊर्जा डिस्ट्रक्शन भी करती है। तो परमात्मा का एक रूप काल का भी है और एक रूप ब्रह्म का भी है, जहाँ से वो पैदा करता है, ब्रह्मा का भी आप कह सकते हो। तो हम डिप्लोमेटिक समझते हैं, हम समझते हैं कि हम अलग अलग हैं तो परमात्मा भी अलग अलग है। वो तो एक है ना, वो परम चैतन्य, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक है। कहीं दुर्गा जी के रूप में बह रहा, कहीं शिव के रूप में बह रहा, कहीं कृष्ण के रूप में बह रहा, जिस रूप में भी बह रहा है उस तो एक ही है। पानी तो भीतर एक ही है, बर्तन अलग अलग होने से क्या फ़र्क पड़ता है? फिर आपको जहाँ भी मस्ती आए, जहाँ से भी आपका ध्यान लगे, आप करिए। अगर कभी दुर्गा रूप में आप रम जाती हैं तो आप दुर्गा रूप में,
कभी कृष्ण के रूप में रम जाती हैं तो कृष्ण के रूप में, कभी शिव के रूप में रम जाती हैं। जहाँ से भी मस्ती आती है, जहाँ से भी आनंद आता है, वहाँ से आप आनंद लो। आप ये ना सोचो सब अलग अलग है, आप सोचो सब एक है। और जब सब एक है तब तो आपने लिखा है कि जब सब एक है, आपने लिखा है कि भगवान तो एक ही हैं, रूप अनेक है, तो मैं गलत तो हूँ कि अलग अलग भगवान के भाव में बह जाती हूँ। तो जब वो रूप, आपने उसका रूप एक जाना, आपने समझा कि उसका रूप एक है, तो अलग अलग कहाँ हुआ, अभिव्यक्ति अलग अलग हुई ना। तो जहाँ से भी आनंद आता है, आनंद लीजिए, चाहे दुर्गा रूप में कि चाहे शिव रूप में, कहीं से भी। आगे आपने लिखा, क्या मुझे एक ही किसी भगवान की पूजा, गीत, भजन, भक्ति करनी चाहिए? परम चैतन्य, आत्म पूजन, सबसे बड़ी पूजन है आत्म पूजन। अब जो आत्म पूजन है, जो आपका होना है, जो आपका स्वभाव है, वही स्वभाव हर जगह बह रहा है। तो जब आपने आत्म पूजन कर लिया तो आप समझ लीजिए आप सबकी पूजन कर लिए। फिर आपको जहाँ भी मस्ती आती है, कृष्ण के रूप में, मीरा के रूप में, राम के रूप में या शिव के रूप में, जहाँ भी आती है वहाँ आनंद लो। अपने आप को बांधो मत कि नहीं अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी, या ये इनकी पूजा, कृष्ण की पूजा करूंगी तो दुर्गा जी नाराज़ हो जाएंगी, दुर्गा जी की पूजा करूंगी तो कृष्ण नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, वो एक है, पानी एक ही है, बर्तन अलग अलग। क्या मुझे एक ही किसी भगवान की गीत, भजन, भक्ति करनी चाहिए? आत्म पूजन करो। आपने पूजा की बात ही छोड़ दो, आप खुद को पहचान लो। जब आप खुद को पहचान लोगी तो आप ये नहीं पूछोगे, ये सवाल ही गलत है कि किसी एक की पूजा। जब आप खुद को जान जाओगी तो आप ही हर जगह बह रहे हो। फिर जहाँ भी पूजन हो रहा है उसी का पूजन है। कान्हा के लिए ऐसा अलग भाव क्यों? कोई अलग नहीं। प्रेम के जितने भी रूप होते हैं, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे कृष्ण के जो वयस्क बड़े होते हैं उनके रूप में, या किसी भी रूप में, प्रेम सदा पवित्र होता है। बस ये है कि प्रेम का कुछ हिस्सा, कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो पहली सीढ़ी के होते हैं, और कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो आखिरी सीढ़ी के होते हैं। तो हमें शुरुआत पहली सीढ़ी से करनी है, लेकिन उसका अंत सीढ़ी पे है। पहली सीढ़ी पे रुक जाना गलत है। तो हम किसी भी भगवान को किसी भी रूप में देखें, वो पवित्र है, अच्छा है। बस ये हमें नहीं सोचना है कि हमारा प्रेम कैसा है, हम किस रूप में, बाल्य रूप में कर रहे हैं कि किसके रूप में कर रहे हैं, कि बंसी बजाते हुए कृष्ण को हम मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। गुरुजी, मेरे पास आसन नहीं है, मैं बगैर आसन के ध्यान करती हूँ, तो क्या मैं सही हूँ? नहीं बेटा, शुरुआत में आसन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप आसन के बगैर ध्यान करती हैं तो आपके शरीर में जो भी ऊर्जा बनती है वो नष्ट हो जाती है, पृथ्वी में चली जाती है। एक समय ऐसा होता है जब आप ऊर्जा के सागर हो जाते हो, आपकी ऊर्जा ख़त्म नहीं होती है, कभी आपकी ऊर्जा बढ़ती ही रहती है। ऐसे में आप बिना आसन के ध्यान कर सकते हो। जब आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए, आप परम ऊर्जा से जुड़ जाओ कि आपकी ऊर्जा न चुके, तब आप कर सकते हो बिना आसन के ध्यान। लेकिन अगर अभी आप साधना पथ में हो और आपकी ऊर्जा घटती बढ़ती रहती है, बड़ी मेहनत करके थोड़ी सी ऊर्जा बचाते हो, फिर ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो आपको आसन की ज़रूरत, शुरुआत में आसन की ज़रूरत है। हमारी ऊर्जा दरअसल बहुत सारे रूपों में नष्ट होती रहती है। तो हम अपनी ऊर्जा को, जैसे आप ये समझ लो, जैसे एक बाल्टी है, उसमें पेदी नहीं हो, या उसके पेदी में बहुत सारे छेद हों, और उसमें हम पानी भरें, तो हम कितना भी पानी भरते रहते होंगे, पानी नष्ट हो जाएगा, निकल जाएगा सब। तो हमको हमारी ऊर्जा जहाँ जहाँ से नष्ट होती है, हमें वहाँ वहाँ से उसको बचाना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमारी आँखों से नष्ट होती है। तो हम चलते फिरते इधर उधर की चीज़ें देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि वो देखें, सिर्फ वो देखें जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी चीज़ें ना हैं वो ना देखें। उसके बाद सब ऊर्जा हमारी सबसे ज़्यादा विचारों से नष्ट होती है। बिना मतलब के हम विचार करते रहते हैं, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इन विचारों को देख के इन विचारों को रोकें। जहाँ जहाँ हमारे भीतर छेद है उसे बंद करना है। जैसे आँखों से जो देखना है लिमिटेड देखें, जिस चीज़ की ज़रूरत हो। अगर मोबाइल में अगर 5 मिनट का काम हो तो हम 5 मिनट का ही काम करें। हम सड़क पे जाते रहते हैं, इधर उधर चीज़ों को देखते रहते हैं, प्रचार को पढ़ते रहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि सिर्फ कुछ दूरी ही देखो, ज़मीन पे नीचे 8 कदम 4 कदम देखो, उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं 4 कदम देखो, हमें कह रहे हैं जितना ज़रूरी है उतना देखो, जितना ज़रूरी है उतना विचार करो। अगर विचार की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक विचार चल रहे हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसको रोको। तो विचार से, हमारे मन से जो विचार हमारे चलते हैं उससे हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। और भी हमारी ऊर्जा नष्ट होती है काम वासना से। और भी ऊर्जा नष्ट होती है कि हम अनावश्यक थके रहते हैं, दिन भर थकते रहते हैं।
तो हमारी ऊर्जा जहाँ जहाँ से नष्ट होती है हमें उसको बचाना है। जब हम चीज़ों को बचाएंगे, अपनी ऊर्जा को कोशिश करेंगे बचाने की। आप बिना आसन के ध्यान करोगे तो आपके जो भी आपकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी शरीर में बनती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो हमको अपनी ऊर्जा को बचाना है, कंजर्व करना है, और उसके बाद बचा के जो हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में जो बचती है उसे फिर हमें ध्यान की तरफ लगाना है, आत्म विकास की तरफ लगाना है। तो आसन के बगैर ध्यान करना बिल्कुल गलत है। अभी ये समय नहीं आया है कि आप बगैर आसन के ध्यान करो। अभी आप सागर नहीं हुए हो, अभी आप परम स्रोत से नहीं जुड़े हो, अभी पानी खर्च हो जाता है, आपकी ऊर्जा अभी नष्ट हो जाती है, तो अभी उसको बचाना है। तो आसन से ध्यान करो, और जहाँ से भी आपको आनंद मिलता है, भक्ति ज्ञान जो भी मिलता है उसको आनंद लो, वही आप कम। ये नहीं कि आपका एक कोई फिक्स मार्ग है, आप इस पर अभी कभी ध्यान में आनंद, आपको ध्यान करना है, ध्यान तो फिक्स है। अब भक्ति कर्म, भक्ति ज्ञान, जहाँ आनंद मिला वहीं से आनंद लिए। जिस किसी भगवान में मस्ती आई, कभी कृष्ण में आई, कृष्ण में मस्त हो गए, कभी शिव में आई, शिव में मस्त हो गए। परमात्मा का एक स्वरूप है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो जहाँ से भी आप आनंदित होते हो, समझ लो आप सही दिशा में हो, आप वहाँ आनंद लो, आगे बढ़ जाओ। धन्यवाद।